थोड़ी बिखरी बिखरी जुल्फें मोरे हलक में कर रही हल्फें, बिन पानी तलफे मछरिया हम तोरे लाने तलफे। सुनो भौजी की बहन कछु करो लेन देन। अच्छा, इसमें ये लेन देन की बात हो रही है, वो कौन सा वाला लेन देन है? क्या जीजा क्या लेना चाह रहे हैं? हम सागर में सदे आ गए, महोबा दौड़ते आ गए, इत मन की मिल गई गोरी, हम मनई मनई हरसा गए। अच्छा, आपकी साली कभी नाराज नहीं हुई कि भाई हम तो कहीं और के हैं, आप महोबा में कौन सी साली ढूंढ लिए? साली जी का फोन आया था। हैं, वो आपने शॉर्टकट बना दिया, डार्लिंग का डल्लो। 2 लाइन वो डल्लो वाली जरूर सुनाइए। तुम ऊपर से तो कस रही, मनो मनई मनई में हंस गई। हम जान गए हैं डल्लो, तुम अब भी हमसे फंस रही। अभी हमारे साथ तुनक तुनक तुन्ना के राइटर जो है महाराज सिंह लोधी जी हमसे बात करेंगे और जानते हैं इनसे कि इन्होंने क्या कुछ लिखा है। तो लोधी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। क्या लिख दिया आपने? सुनो पानी बिन्ना। भैया आपको हमारी तरफ से जयराम जी, जयराम जी की। आपने लिखा तुनक तुनक तुन्ना, ये सबसे पहले तो इसका मतलब बताइए थोड़ा सा कि क्या है इसमें ऐसा जिससे कि ये इतना ज्यादा वायरल हो रहा है? तुनक तुनक का मतलब होता है, तुनकना मतलब जैसे मैं बचपन में जब छोटा सा था जी। तो मैं नाराज ज्यादा हो जाता था, बहुत जल्दी रूठ जाता था। अच्छा। तो मेरे पिताजी जो श्री जमुना प्रसाद जी लोधी थे, वो बोलते थे कि बेटा तुनके मत फिरो। अच्छा, तो ये उन्हीं से लिया गया वर्ड है। कैसा लग रहा है इतना ज्यादा अचानक से वायरल हुआ गाना? अच्छा, इससे पहले आपने और भी कुछ लिखा है या फिर ये पहला गाना है? लिखा तो बहुत कुछ है हमने, हिंदी में भजन लिखे हैं, गजलें लिखी हैं। अच्छा, तो ये कब से लिखना शुरू किया था आपने? ये हमने बुंदेली बौछार पे, जो हमारे बुंदेलखंड का बहुत अच्छा न्यूज चैनल है सचिन भैया का, जी, तो उस पे हमने आशुतोष राणा जी का इंटरव्यू सुना था। और वो बुंदेली में बात कर रहे थे। अच्छा। तो उनको देख के ही हमें ये शौक आया कि जब इतना बड़ा स्टार हमारे यहाँ से, हमारी बुंदेलखंड की मिट्टी से है, तो फिर क्यों ना हम अपनी माटी से जुड़ें और अपने बुंदेलखंड का नाम आगे बढ़ाएं। अच्छा जी। तो आपने बुंदेली लिखना शुरू कर दिया? जी। इतना प्यार आपको मिल रहा है, जो लोग बुंदेलखंड के बाहर से हैं वो भी बहुत ज्यादा गाने को पसंद कर रहे हैं, प्यार दे रहे हैं। जी जी। क्या कहेंगे उन लोगों को? उन लोगों को सबको धन्यवाद बोलेंगे और क्या। जी। और इस गाने में वायरल जो ये गाना हुआ है ना, तो सबसे ज्यादा तो हमारे जो गुरुजी हैं डॉक्टर पूर्णानंद सोनी नन्नी देवरी वाले, अच्छा, उनका आशीर्वाद है सबसे ज्यादा इस गाने में वायरल होने में। अच्छा। और इसमें जो संगीत माहिर भैया ने दिया, हाँ, झांसी वालों ने, जी जी, तो उनने इस गाने में 4 चांद लगा दिए। कुछ प्रसंग है उसमें, गाने में लाइन है आपने कुछ डाली है सागर से महोबा तक की, वो क्या लाइन है और कैसा वो कहाँ से वो दिया गया है, कैसे क्या? वो ऐसा है कि सागर में सदे आ गए यानी शादी के लिए मचल गए। अच्छा, हम सागर में सदे आ गए, महोबा दौड़त आ गए। सागर में सदे आ गए, महोबा दौड़त आ गए। जी जी जी। अच्छा, तो यानी दौड़ते हुए महोबा चले गए, तो वहां इतने मन की मिल गई गोरी, हम मन ही हर्षा गए। यानी कि मन प्रफुल्लित हो गया, वहां मन की जो साली जी है ना, तो वो मिल गई तो मन प्रसन्न हो गया। अच्छा, आपकी साली जो है वो महोबा में आपको मिल गई, इसलिए आपका मन खुश हो गया है ना? जी बिल्कुल बिल्कुल। तो आपकी शादी जो है वो महोबा में हुई थी क्या? जी नहीं, हमारी शादी तो हमारी ससुराल है, जो हमारे जो मंत्री रहे ना गोपाल भार्गव जी, जी जी, गड़ाकोटा, तो उन्हीं के पास में एक गांव है, गड़ाकोटा के पास में, रही विधानसभा में मड़िया। अच्छा, तो ससुराल हमारी वहां पे है। तो आपकी साली महोबा में कैसे मिली आपको? ये महोबा का कैसा क्या कनेक्शन है आपके साथ? अब वो जो अभिनय करने वाले रोशन भैया थे, तो महोबा के थे, उनका कहना था कि हमारे महोबा का भी नाम जुड़े और आपके सागर का भी नाम जुड़े। तो पूरे भारतवर्ष में अपने दोनों जिलों का नाम होने चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। हमारी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि महोबा के अलावा जितने भी बुंदेलखंड के और भी जिले हैं उनका भी आप लोग नाम जोड़िए, ताकि इसी तरह से आपके गानों के माध्यम से दुनिया को पता चल पाए कि और भी बुंदेलखंड में इतने सारे जिले हैं। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल जी। अच्छा, अगर 2 लाइन कुछ गा के सुना दे इस गाने की, जो सबसे ज्यादा मन पसंदीदा लाइन जो आपको हो। जी
बिल्कुल बिल्कुल जी। तोरी बिखरी बिखरी जुल्फें मोरे हलक में कर रही हल्फें, बिन पानी तलफे मछरिया हम तोरे लाने तलफें। तोरी बिखरी बिखरी जुल्फें मोरे हलक में कर रही हल्फें, बिन पानी तलफे मछरिया हम तोरे लाने तलफें। सुनो भौजी की बहन, सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन, तुनक तुनक तुक तुन्ना, सुनो पाउनी बिन्ना। बहुत बढ़िया। और इसके बाद से इस गाने का क्या अच्छा लगता है आपको? ये 2 लाइनें तो हो गई जो सबको लगभग पसंद आ रही हैं। जी जी। इसके अलावा जो और जो लाइनें हैं, 2 लाइन अगर और गा के सुनाएं। जी जी बिल्कुल। हम सागर में सद आ गए, महोबा दौड़त आ गए, इत मन की मिल गई गोरी, हम मनई मनई हरसा गए। सुनो भौजी की बहन, सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन, तुनक तुनक तुक तुन्ना, सुनो पाउनी बिन्ना, तुनक तुनक तुक तुन्ना, पट जाओ पाउनी बिन्ना। अच्छा, आपकी साली कभी नाराज नहीं हुई कि भाई हम तो कहीं और के हैं, आप महोबा में कौन सी साली ढूंढ लिए? हाँ, एक साली जी का फोन आया था हैं? और बोल रहे कि जो भी प्रॉफिट हुआ हो ना उसका 50% यहाँ भेजा देना। अरे वाह। और क्या। नहीं, बिल्कुल सही कहा उन्होंने। अच्छा, इसमें एक नाम भी लिया गया है, वो नाम से क्या कनेक्शन है? वो जो इस गाने पे साली का नाम है, वो आपकी साली ओरिजिनल है या फिर जो एक्टर हैं उनकी कोई है? अब ऐसा है, हमारी साली जी का नाम डॉली है। डॉली? बाकी उनसे जी। तो अच्छा। डल्लो शब्द तो आप जैसे इंग्लिश का वर्ड है डार्लिंग, तो अच्छा। डार्लिंग को डल्लो बोल दो या डाली को डल्लो बोल दो, वो हाँ। हमने अपनी बुंदेलखंडी भाषा में उसको इस्तेमाल किया। वो आपने शॉर्टकट बना दिया, डार्लिंग का डल्लो। 2 लाइन वो डल्लो वाली जरूर सुनाइए। तुम ऊपर से तो कस रही, मनो मनई मनई में हंस गई, हम जान गए हैं डल्लो तुम अब भाई हमसे फंस रही। सुनो भौजी की बहन, सुनो भौजी की बहन, कछु करो लेन देन, तुनक तुनक तुक तुन्ना, सुनो पाउनी बिन्ना, तुनक तुनक तुक तुन्ना, पट जाओ पाउनी बिन्ना। अच्छा, इस लाइन में जो आपने शुरुआत करी कि ऊपर से तो तुम कस रही और फंस रही, तो ये क्या मतलब, कैसा कसना है और कैसा फंसना है? थोड़ा सा ये समझाइए। कसना क्या है, हमारे बुंदेलखंड में एक महिलाओं की जो गाली होती है बहुत प्रचलित है, जैसे बागेश्वर बारे महाराज जी बोलते हैं ठटरी के बरे जी, तो हमारे यहाँ पे बोलते हैं ठटरी के कसे। ठटरी के तो कसे कसे। हाँ, क्या है, जितने भी बुंदेलखंड में गांव हैं, कुछ लोगों को इस गाने से ऐतराज हुआ है कि पावनी बिन्ना आपने बोला तो जीजा की बहन को बोलते हैं, लेकिन हमारे गांव में ज्यादातर लोग साली को ही पावनी बोलते हैं। अच्छा। तो बुंदेलखंड के जितने भी गांव हैं उनका सबका अपना अपना एक अलग है। जैसे हमारे मामा का गांव है पलूर, तो वहां पे बोलते हैं बेड़ो, बेड़ो लग रहा हो रे, मतलब बहुत अच्छा लग रहा हो। तो ऐसा है, मतलब ये कसना के ऊपर से तो हमें गाली दे रही हो, लेकिन हम जान रहे हैं कि आप अंदर ही अंदर मुस्कुरा रही हो और हमें पूरा भरोसा है कि आप बिल्कुल फंस जाओगी। अच्छा, इसमें ये लेन देन जो की बात हो रही है, वो कौन सा वाला लेन देन है? क्या जीजा क्या लेना चाह रहे हैं? अब जीजा उनसे लेना चाह रहे हैं कि भाई कुछ नहीं तो गुलाब का फूल ही दे दो। अच्छा। और क्या, गाली तो ना दो कम से कम। और क्या। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका बात करने के लिए, जानकारी देने के लिए। अच्छा, एक चीज ये बताइए कि जैसे अभी तो आपने तुनक तुनक तुन्ना गा दिया, बना दिया, बहुत खुशी की बात ये है कि आप ही ने गाया और आप ही ने लिखा। तो इसके जब ये लिखा गया था तब सबसे पहले आपने किसको सुनाया था? लिखने के पीछे क्या था? हम ऐसे ही लिख रहे थे और लिखने के बाद हमने सुनील भाई को फोन लगाया, जो आगरा से हैं, हमारे पास में ही है गाँव। अच्छा। तो हम उनको सुना रहे थे फोन लगा के, तो उन्होंने लाउड स्पीकर खोल के रखा था। तो उन शायद दीपावली का समय रहा होगा जब मैं लिख रहा था गाना, पुताई चल रही थी। तो उनने बोला कि एक बिटिया है जो पुताई कर रही थी, तो वो उसको इतनी हंसी आई कि वो गिर गई सीढ़ियों पे से। अच्छा, वो गाना सुन के गिर पड़ी सीढ़ियों से? हाँ, गाना सुन के वो गिर पड़ी। तो हमें भरोसा था कि वायरल हो जाएगा गाना, और वो हुआ।
और फिर इसमें क्या है, अभिनय जो रोशन ने किया उसने भी इसको वायरल किया, अंजलि और वो सपना करके बिटिया है जी, और माहिर भाई का बड़ा योगदान रहा इसमें, म्यूजिक जो उन्होंने दिया है ना। जी जी जी। तो उस म्यूजिक ने 4 चांद लगा दिए इस सॉन्ग में भैया। बिल्कुल, क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कोई भी वायरल गाने के पीछे दो लोगों का जरूर हाथ होता है, एक तो राइटर और बिल्कुल, बिल्कुल। दूसरा उस गाने का जो म्यूजिक जो बनाता है उसका बहुत बड़ा हाथ रहता है। बिल्कुल बिल्कुल। तो अच्छा, आपको क्या लगता है ये जो गाना है ये वायरल होने के पीछे अगर एक आदमी कोई ऐसा बताया जाए कि इसकी वजह से ये चला, तो सबसे अच्छी चीज क्या है उसमें, लेखनी या फिर म्यूजिक या फिर उसमें जो अभिनय किया है उसको, आप किस चीज को आप नंबर 1 पे मानते हैं? सबसे पहले तो मेरे गुरु का आशीर्वाद और दूसरी मेरी भावना। क्या है मेरी भावना, ये थी धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे। अच्छा, धनानि भूमौ पशवश्च गोष्ठे, इसका हिंदी में मतलब बताइए थोड़ा। इसका ये मतलब है कि धन जो संपत्ति है वो जमीन पे पड़ी रह जाती है। बिल्कुल सत्य बात। और जो वाहन है, पशु है, जो है वो सब यहीं रह जाते हैं। और अपनी स्त्री भी ग्रह द्वार तक ही आती है जब आदमी जाता है। जना श्मशाने, जना श्मशाने का मतलब है जो लोग बाग हैं वो शमशान तक जाएंगे, ठीक है जी। और जना देह चितायामी, शरीर चिता तक जाएगा। बिल्कुल। उसके धर्मानुगो गच्छति जीवे का, जीव के साथ में सिर्फ धर्म जाता है भैया। तो मेरी ये सोच थी कि मैं कुछ ऐसा गाऊं कि जिससे लोग प्रसन्न हो जाएं। तो मेरी इच्छा थी बहुत दिनों से कुछ ऐसा गाऊं कि जिससे लोग प्रसन्न हो जाएं। तो मैंने इस गाने को अपना धर्म समझ के गाया है। इसमें किसी की भावनाओं को आहत अगर कोई हुआ है तो मैं उनसे क्षमा चाहता हूँ। इसमें कुछ अश्लील वर्ड हैं। तो अब तो आपने ऐसा गा दिया कि वायरल हो गए, खुश हो गए। अब इसके बाद आगे की क्या प्लानिंग है आगे, क्योंकि आगे तो बहुत बड़ी चुनौतियां आएंगी आपके सामने कि भाई इतना काम करना है, क्योंकि अब नाम भी हो रहा है जगह जगह। तो आगे की क्या प्लानिंग रहेगी? तुनक तुनक तुन्ना 2 आएगा या फिर नहीं आएगा? तुनक तुनक तुन्ना इसका सेकंड वर्जन लोगों की मांग रही तो निकालेंगे, नहीं तो हम ये सोच रहे थे कि कुछ इससे बेहतर निकालेंगे अपन। अच्छा अच्छा जी। ये मेरा बड़ा बेटा है शिव लोधी। अच्छा। और ये मेरा छोटा बेटा है स्वामी लोधी जी। बहुत बहुत धन्यवाद भैया से। राधे राधे भैया, राधे राधे। हमारे गांव का नाम है खमरिया। खमरिया? तो खमरिया जो सागर जिले में है, देवरी क्षेत्र में है। तो हमें हमारे गांव के नाम से बड़ा प्रेम है जी। और हम ये सोचते हैं कि हमारा नाम बढ़ेगा तो हमारे गांव का नाम साथ में बढ़ जाए। बिल्कुल, क्योंकि इनका नाम जो है महाराज सिंह लोधी के साथ साथ खमरिया जरूर लगाते हैं लोग। तो ये अपने गांव को बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, इस वजह से भी ये चाहते हैं कि इनके जो गांव का नाम है वो इनके नाम के साथ साथ इसी तरह वायरल होता रहे। तो ये मेरी बिटिया है भुवनेश्वरी जी। नमस्ते। नमस्ते करो बेटा, नमस्ते करो। हाँ नमस्ते करो। ठीक है जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका बात करने के लिए और समय देने के लिए। मिलते हैं बहुत जल्दी। आप कुछ और इसी तरह से बेहतर करते रहिए और बुंदेलखंड के बाकी जिलों का भी नाम लेते रहिए, जिससे कि पूरे देश विदेश में भी बुंदेलखंड की एक अलग सी पहचान हो सके। और बहुत बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए, एक बार फिर से धन्यवाद। जी जी भैया, राधे राधे। राधे राधे।